एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या ऐसे 5 लक्षण दिखाई देते हैं जिसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे का विकास जो है रुक गया है और अभी के अभी आपको डॉक्टर की विजिट करनी ज़रूरी है। देखो, विकास रुकना बच्चे का कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि बच्चा जो है अंदर पल रहा होता है और आपके ना दिए गए ऐसे प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और कुछ ऐसी हरकतें जो डॉक्टर मना करते हैं उसको करने के बावजूद आप वो करती हैं और बच्चे का विकास रुक जाता है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं मिसकैरेज होने के बावजूद भी बच्चे को पेट में कैरी करके रखती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आपका जो मिसकैरेज है हो चुका है। तो आज ये 5 लक्षण देखने के बाद आपको जो है डॉक्टर की विजिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको जाना चाहिए। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बच्चे की धड़कन ना सुन पाना। आपको पता ही होगा कि छठे वीक के बाद बच्चे की धड़कन है वो आ जाती है, बट कई महिलाओं को क्या होता है 9वें से 10वें वीक तक भी बच्चे की धड़कन नहीं आती। वो कुछ रीजन आपका प्लेजेंटा भी हो सकता है, प्लेजेंटा की पोजीशन भी जो प्रिवीरिया होती है नीचे होती है, तब भी आपको बच्चे की धड़कन जल्दी सुनाई नहीं देती। बट अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो गया है और तब भी बच्चे की धड़कन नहीं बनी है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चे की धड़कन ना आना एक मिसकैरेज का खतरा और लक्षण भी होता है। सबसे पहला लक्षण मिसकैरेज का यही होता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो ही डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का जो हार्ट बनता है, फेटस का हार्ट बनता है, उसके बाद ही बच्चे के बाकी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो आपको जो है बच्चे की धड़कन पर, जैसे डॉपलर टेस्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में करवाया जाता है, छठे वीक के बाद आप कभी भी करवा सकते हो। तो आपको वो ही देखना है कि अगर आपको डॉपलर टेस्ट में बच्चे की धड़कन आ रही है, इसका मतलब है आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, सही है, हेल्थी है। अदरवाइज आपको जो है डॉक्टर की विजिट करना जरूरी है, क्योंकि ये एक संकेत होता है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। अगला है HCG का लेवल कम होना या स्तर कम होना। अब बेसिकली HCG क्या होता है, जब आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, HCG के लेवल से ही मापा जाता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है या नहीं है। अब ये लेवल कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, आप इसको इजीली मेजर नहीं कर सकते, ना इसका कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे आप अपने अंदर HCG लेवल मेजर कर पाए। आपके हार्मोनल बैलेंस के ऊपर डिपेंड होता है। बट अगर ये स्तर बहुत ज्यादा बढ़कर एकदम से कम हो रहा है, तब भी खतरे की निशानी होती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भावस्था आपकी बढ़ती जाती है उस अकॉर्डिंग HCG लेवल जो है बढ़ता जाता है। उसमें 10% तक ऊपर नीचे तक जायज होता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपको देखने को मिल रहा है तब भी आपको खतरे की निशानी है, और तब भी बच्चे का जो विकास है वो रुकने का एक संकेत होता है, और आपको जो है डॉक्टर को इजिली दिखाना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला है आपका रक्तस्राव, जिसे हम इंग्लिश में ब्लीडिंग भी कहते हैं, स्पॉटिंग भी कहते हैं। तो देखो, ब्लीडिंग होना हर प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा लक्षण होता है मिसकैरेज का और बच्चे के विकास रुकने का। ये जो ब्लीडिंग है, अगर आपकी प्रेग्नेंट होने के बाद आपको 3 महीने के अंदर कभी भी हो रही है, तो आपका मिसकैरेज का खतरा है। अगर ये ब्लीडिंग ना होकर स्पॉटिंग हो रही है या 1-2 ड्रॉप आपको ब्लीडिंग नजर आ रही है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन ब्लीडिंग भी होती है, जो बच्चे के गर्भ धारण करने के बाद आपको होती है, जिसको हम कंसीव करने के बाद भी कहते हैं। उसके बावजूद अगर ये आपकी रुक ही नहीं रही है और आपको स्पॉटिंग के साथ साथ ब्लड के क्लॉट, क्लॉट मतलब टुकड़े, ब्लड के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, तब भी आपको समझना चाहिए कि ये मिसकैरेज का लक्षण है। क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी में ब्लड के क्लॉट निकलना बच्चे के बॉडी पार्ट्स निकलने जितना होता है। कहा जाता है कि जो क्लॉट्स होते हैं वो बच्चे के बॉडी पार्ट्स होते हैं, और जब ये प्रेगनेंसी हमारी डिस्कार्ड हो जाती है, रुक जाती है या मिसकैरेज हो जाता है, तो ये बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्लॉट के रूप में बाहर आने लग जाते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो मिसकैरेज है हो चुका है और बच्चे का विकास वहीं रुक चुका है, और आपको बहुत जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगला है आपका डिस्चार्ज। तो देखो, डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, लेकिन डिस्चार्ज में जो है आपका अम्यूटिक फ्लूइड जो होती है वो निकल रहा होता है। अम्यूटिक फ्लूइड बच्चे को अंदर गर्भाशय में थैली जो होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो होता है, जिसको अम्यूटिक फ्लूइड कहा जाता है। अगर वो आपका बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि जो आपके अम्यूटिक फ्लूइड है वो थैली
फट चुकी है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि डिस्चार्ज जो है आपको बहुत हद तक बहुत कम होता है, मगर कई महिलाएं क्या होती है वो फटने के बाद थोड़ा 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 निकलता रहता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये डिस्चार्ज है या फिर अम्यूटिक फ्लूइड, ये पानी की थैली फटना कह सकते हो आप, वो है। तो आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन लगती है जिसमें आपको लगता है कि आपका डिस्चार्ज जो है बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया है, तो आपको जो है डॉक्टर से मिलना होता है। साथ साथ में आपको अंदर जो आपके अंदर अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर करके वो करके पता लगा लेते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुकी है कि नहीं रुकी और इसका क्या रीजन है। और इन्फेक्शन का भी खतरा बहुत हद तक हो जाता है जब आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा होता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है। तो दो रीजन आप डिस्चार्ज से क्लेरिफाई कर सकते हो, एक तो इन्फेक्शन है कि नहीं, एक है पानी की थैली फटना। तो ये दो रीजन इजिली आप डॉक्टर से मिलकर क्लेरिफाई कर पाएंगे। अगला है आपका अल्ट्रासाउंड में दिक्कत। तो देखो, चार रीजन तो आपको क्लेरिफाई हो गई, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होगा। अल्ट्रासाउंड में दिक्कत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, अल्ट्रासाउंड करवाती नहीं है, उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रही है अल्ट्रासाउंड के पैसे बचा के। बट देखो ऐसा नहीं है। आपके अल्ट्रासाउंड पे खर्च करे गए पैसे एक खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती हैं आपके बच्चे की ग्रोथ पर। आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि बच्चे की वजन, बच्चे का विकास, बच्चे के बॉडी पार्ट्स, बच्चे के अंदर जो लंग्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो, बच्चे के आसपास की इम्यूनिटी फ्लूइड, बच्चे का प्लेजेंटा, बच्चे की पोजीशन, ये सब जो है, बच्चे का वजन, ये सब जो क्राइटेरिया है वो आप अल्ट्रासाउंड से ही पता लगा सकते हो। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार की गतिविधि बच्चे की अगर सही नहीं लगती तो डॉक्टर जो है माता पिता से संपर्क करते हैं और उनको आगे आने वाले किसी भी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि उनको क्या करके ठीक किया जा सकता है और अगर नहीं किया जा सकता तो इसका क्या उपाय है। तो ये 5 लक्षण थे जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपके बच्चे का विकास रुक चुका है और इनमें से जिस हद तक आपके हाथ में हो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती थी। अगर आपको नहीं आया, आपको कोई भी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।